तो भाई साहब बात ऐसी है कि कानपुर का वो पिच जहाँ पे बारिश भी हुई, कुछ रन्स भी बने, लेकिन फिर ये भी हुई। और जब ये हुई तो पाकिस्तानियों को मिल गया मौका प्रोपेगेंडा फैलाने का। इस पे क्या हुआ, क्यों पूरे पाकिस्तानी पत्रकार लग गए हमारे इंडियन फैंस को, मतलब लिटरली वो बदतमीजी पे उतर गए। देखिए देखिए, यहाँ तक कि कह दिया कि पेट बहुत निकल गया है। भाई इसको कौन समझाए कि बाबर आजम का तो दिमाग, मतलब दिमाग से बुद्धि निकल गया है, उसको पहले संभालो ना। इसका तो पेट क्या है, पेट अंदर है बाहर है, तुमको ठोकना तो हमेशा से बना हुआ ही, बना हुआ रहेगा ही। ये सिर्फ एक ही बात नहीं, ये देखो फारिद खान से सलीम खालिक, इनफैक्ट आप ये देख लो इमरान सिद्दीकी, फैजान लखनी, जो मतलब कहते हैं ना कि वहाँ के पत्रकार है जिनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी ठीक है, उनमें हेट फैलाने का ये बहुत बड़ा वजह है। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया इतना अच्छा से सब कुछ होस्ट कर रही है। अब ये देखो, ये एक पाकिस्तान, अब ये हाल हुआ है कि ये बंदा, अब इसका नाम है टाइगर, अब इसने क्या किया है कि ये आया था मैच देखने को, तो अब रिपोर्ट निकल के ये भी आ रहा है। कितनी सच्चाई है वो तो बाद में मालूम चलेगा, वो आई कैन नॉट पंच ऑन दैट, पंच स्टैम्प ऑन दैट। लेकिन दिक्कत ये हुई ना कि इसको जब देखा गया था पहले मैच कहाँ, चेन्नई में, तो वहाँ पे टीम इंडिया को दुश्मन बता रहा था, जैसा रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं। कितने सच इसकी, सच की मैं इस पर स्टैंप नहीं लगाता, बट ये रिपोर्ट निकल के आई है। और इनफैक्ट आज वाले मैच में सिराज को ये गाली दे रहा था, उस पर थोड़े फैंस भड़क भी गए। लेकिन जब एग्जैक्ट बात निकल के सामने आई, ये सब थी एलिगेशंस, जब बात निकल के आई कि क्यों इसका हालत ये हुआ, और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है कि इज समबडी बिहाइंड इट। क्योंकि आप समझ के देखो, जब से मैच शिफ्ट हुआ कानपुर में, जब से शेड्यूल शिफ्ट हुआ यहाँ पे कानपुर में, तब से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि भाई वहाँ पे मत खेलो मत खेलो। और ये तो इशारा भी मार रहा था इसे पंच करने का। उसके बाद जब ठीक हुआ तो कुछ बोला ही नहीं। करते हैं इस पे बात। अब एक और बात कि उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। अब ये देखिए क्या हुआ आज का ये मैच, जहाँ पे बारिश की भेंट चढ़ गई। वहीं पे मैं आपको बताऊं तो बस 35 ओवर ही हो पाए, जहाँ पे दिन के 90 ओवर होने चाहिए थे, वहाँ पे बस हो पाए 35 ओवर। थोड़े टाइम भी शेड्यूल किया गया। टॉस जीता इंडिया ने, पहली बार ऐसा हुआ है मतलब 8-9 सालों में कि कोई टीम, मतलब इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक मैच में टॉस जीत के पहले बॉलिंग का किया था फैसला, जहाँ पे 35 ओवर में 107 रन पे 3 विकेट खोए हैं बांग्लादेश ने। अब ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था, तभी लंच हुई। लंच के बीच में क्या हुआ कि एक वीडियो सामने आया, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई। सर्कुलेट में क्या हुआ कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये एक्चुअली जैसे हमारे इंडियन में होते हैं लगभग हर टीम में है, तो वहीं पे ये है टाइगर का, ये कहते हैं मतलब खुद को टाइगर के वेस में रखता है। चलो ठीक है। तब इसने क्या किया कि इसकी हो गई तबीयत खराब। आप ये पढ़ के देखो, आप पहले ये पढ़ दो, शेम इंडियन फैन सेम कादिर ख्वाजा। लिटरली ये लोग चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा कैसे भी करके फैलाएं, सो दैट इंडियन को बदनाम करें। बट यही चीज़ें है ना कि आप बस प्रोपेगेंडा फैला सकते हो, उसकी तथ्य, उसकी जानकारी यूपी पुलिस ने दिया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बातें चल रही हैं उसको एकदम से ख़त्म किया है और बताया है कि नहीं भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो बस प्रोपेगेंडा था। मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोपेगेंडा था। क्यों भाई? अब क्यों प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान मीडिया का? आप ये देखो, एक सेकेंड, नवाज क्या कह रहा कि बांग्लादेश क्रिकेट फैन पॉपुलरिटी, उसका नाम है टाइगर रॉबी, बांग्लादेश का कोई क्रिकेट फैन, उसका नाम है टाइगर रॉबी, उसको एग्जैक्टली बोला कि उसको मारा गया इंडियन फैंस द्वारा कानपुर क्रिकेट स्टेडियम में। बोल रहा है कि इंडिया सेफ नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो मैं बताओ कि क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है, बताओ। इंडिया जितनी अच्छे से होस्ट कर दिया, अभी वर्ल्ड कप होके गया, तो पाकिस्तान पर उठ किया यहाँ पे खेलने को, है ना। उसके बाद मीटिंग्स में उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वट एवर इज गोइंग ऑन दैट इज लाइक वेल बिहेव्ड। हमारी तरफ से उसको हमेशा टाइट सिक्योरिटी एवरीथिंग, लाइक जो चीज़ें क्या होती है कि हम किसी के मुंह पे ताला नहीं मार सकते, वही बात इसमें है। तो समझ के देखो, ये जो बंदा गिरा, ये गिरा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी, मतलब हमारी मीडिया ने खुद ने कवर किया कि भाई इसको मारा गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ कानपुर पुलिस ने बताया। मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगा। खैर, अब ये कह रहा है कि इंडिया सेफ नहीं दिखता है, कि हमें भाई इसको कॉन्डेम करना चाहिए, शेमफुल एक्ट को। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बारे में क्यों इतना अफवाह फैलाना? क्यों? आई मीन लाइक सीरियसली, ऐसे हैंडल्स पे तुम लोग रहते हो, ट्विटर चलाते हो, बट क्यों इतना करना है कि एक तो शर्म नहीं है? क्यों भाई? तो तुम आयरलैंड से हारते हो, तुम अमेरिका से हारते हो, तुम जिम्बाब्वे से हार जाते हो, तुम घर पे इसी बांग्लादेश टीम से हार जाते हो, वाइट वॉश करवा के आए हो, स्टिल अभी शर्म नहीं है। मतलब हेट फैलाना को इन लोगों से सीखे। खैर, फैजान लखनी ने फिर आगे बोला कि बांग्लादेश का वापस सुपर से फैन, मतलब बोल रहा है कि बांग्लादेश का सुपर फैन टाइगर रॉबी को एलिजेडली, एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करो ना, वर्ड के लिए, हाँ भाई मतलब एलिज लग रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो बाद में चीज़ें हैं वो एकदम अलग थी। सीरियस इसको सोचना चाहिए कि भाई
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इंडियन मीडिया से भी कि भाई आप लोग देखो कि ये लोग कैसे हिट फैला रहे, तो इसको विखंडन करते चलो, वरना क्या होता है कि इमेज जो होती है वो खराब होती है देश की भी और प्लस बीसीसीआई की भी। बट ऑन ग्राउंड द थिंग इज दैट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसा मैं ऐसा क्यों शुरू से कह रहा हूँ कि इसका बस तबीयत खराब हुआ था, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। खैर, तो वही हुआ कि ये बोला, पर मतलब इनका दर्द बहुत ज़्यादा छलका है। क्यों भाई छलका, वो तो वी ऑल नो द रीजन बिहाइंड इट, है ना। खैर, इसने बोला है कि वहाँ पे एलिजेटली उसको असॉल्ट किया गया इंडिया बांग्लादेश टेस्ट जो था कानपुर में। और क्या यही होता है इंडिया में पैशनेट फैंस के साथ, बताओ। ये बंदा अब ये क्योंकि अब सबको मिल गया मौका, तो सबने सोचा कि चलो मौका पे चौका मारते हैं। और इसको देखो बॉडी शेमिंग कर रहा है कि कंट्रोल करो शर्मा जी, पेट बहुत निकल गया है ना, शर्मा जी को बोल रहा है। अब इसको कौन समझाए जिसके हाथ से ये अब मैं बताता हूँ। अब ये इसका तो चलो ठीक है, पेट ही निकला है, स्टिल पाकिस्तान के हाथ से मॉर्निंग मोकल निकल गया, पाकिस्तान के हाथ से उसका वर्ल्ड कप, उसका एशिया कप, उसका T20, उसका खुद का डोमेस्टिक, उसका खुद के प्लेयर्स, खुद के एक्स प्लेयर्स, सबका मुंह खुला हुआ है और सब कुछ आपसे निकलते ही जा रहा है ना। आपका फॉरेक्स रिजर्व भी ऐसे ही जा रहा है। सो दैट आई वुड लाइक टू से कि स्टिक ऑन द मेन पॉइंट ना, ऐसा चीज़ें नहीं फैलाते, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, है ना। ओके, अब ये फारिद खान कह रहा है कि एग्जैक्टली कि भाई टाइगर रॉबी को अटैक किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू जस्ट लाइक वर्स्ट थिंग हैपन टुडे कि इन लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया, बहुत। और बोल रहा है कि दिस इज रियली पेनफुल टू वॉच, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कोई भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम्हारा ट्वीट, तुम्हारा माइंडसेट है रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो हुआ नहीं उसको क्यों ऐसा और मैं इसको चीज़ को अभी 10-15 बार ही बोल चुका हूँ कि इसको मैं कॉन्डेम करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली देखो सलीम खालिक कहते हैं, जो बड़े बड़े भी नाम है वो लोग भी कि बोले कि जस्ट उसने पढ़ा कि कोई सुपर फैन ऑफ बांग्लादेश को मारा गया इंडियन स्टेडियम में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब चीज़ें हैं। तो भाई ऐसा हुआ नहीं। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसका विखंडन आप इससे पढ़ो। मुफद्दल बोरा ने किया है ट्वीट कि कानपुर पुलिस ने यह कंफर्म किया है कि कोई भी बांग्लादेशी फ़ैन को मारा पीटा नहीं गया था, उसको एग्जैक्टली तबीयत उसका ख़राब हो गया था जिसके कारण उसको हॉस्पिटल लेके गया गया। ही इज़ डूइंग गुड नाउ। ठीक है, अब तुम बोलो कि मैं कैसे मान लूँ कि ये ट्वीट सही है। अगर ये सब ट्वीट अगर मिसलीडिंग है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है। ओके, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, आप ये देखो। रेव स्पोर्ट्स ग्लोबल ने एक्सक्लूसिवली ये ट्वीट किया था। ये देखो, टाइगर रॉबी सेज बांग्लादेशी फैन टाइगर रॉबी। मैं तो नहीं बोल रहा ना, एग्जैक्टली टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं ना, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं जो पाकिस्तान मीडिया चाहती है कि, क्योंकि ये देखो कि पाकिस्तान के मीडिया और बीसीसीआई में मतलब उतना ही फ़र्क है जितना दूर फ़र्क पाकिस्तान का उनका कहते हैं ना उनके पीस से है। तो वही बात है कि लाइक बहुत चीज़ें चलती हैं बैक ऑफ द सीन, बैक ऑफ द स्टेज, जो सामने आती है एक एज लाइक कहते हैं उनका एक लगता है, मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आता होगा कि भाई ये टॉपिक आ गया, इस पर सब लोग ट्वीट करो, सब लोग पहुँच जाते हैं। इट शुड बी स्टॉप्ड, शुड बी स्टॉप्ड, नीडेड टू बी स्टॉप्ड, है ना। खैर, ये कह रहा है कि ऐसा टाइगर रॉबी ने बोला कि मेरा जो हेल्थ था वो डिटेरियोरेट हो गया था, दैट मीन्स कि उसका तबीयत खराब हो गया था और पुलिस ही उसको हॉस्पिटल लेके आई है। किसके लिए भाई, तो ट्रीटमेंट के लिए। एग्जैक्टली इसको पढ़ो, माई हेल्थ डिटेरियोरेटेड एंड पुलिस ब्रॉट मी टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और उसने फिर आगे बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसा किसने बोला, टाइगर रॉबी ने। अब बताओ भाई तुम, फारीद खान बताओ, सलीम खालिक, फारीद खान, इमरान सिद्दीकी, फैज़ान लखनी, नवाज़, कादिर ख्वाजा, अब ये बताओ कि इसमें से कहाँ कहीं इसने बोला, कहीं भी इसने बोला इसका तुम स्टेटमेंट पढ़ो इसके ठीक होने के बाद का कि मुझे मारा गया। तो ऐसे चीज़ें मत फैलाओ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा चीज़ें मत फैलाओ। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द रीजन जस्ट पुट अ वर्ड ना कि हाँ भाई इसको एलिज किया गया है, पुट अ वर्ड। इससे क्या होता है कि मतलब साबित नहीं होता है कि ऐसा हुआ ही। तो जो चीज़ें सामने आ मतलब इतना कुछ हुआ, एक तो सही से मैच नहीं हुआ, अब मैच से ज़्यादा हो गया, उधर लंगूर को हायर किया गया है कि जो चीज़ें होती है जैसे कि बंदर में होता है ना, मंकीज, वो आग कुछ खा रहे हो उसको ले मांगेगा, वरना कुछ भी होता है बदमाशी से कुछ लेके भी भागता है ना। तो उसको रोकने के लिए रिपोर्ट निकल के आया कि कुछ लंगूर भी अपॉइंट किए गए हैं कि भाई बंदर को तुम्हें स्टॉप करो, मतलब रोको। वो एक्चुअली जो होते हैं वो लर्नड होते हैं, जिनको मालूम होता है कि उनको क्या करना है ना। खैर, एग्जैक्टली उसने आगे मेंशन भी किया है ग्लोबल ने कि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उसने मेंशन किया कि उस पर कोई अटैक किया गया इंडियन फैंस के द्वारा ग्रीन पार्क स्टेडियम में। एग्जैक्टली और इसी न्यूज़ भी खंडन हो, कहते हैं ना कि इसको एक एक चीज़ जो प्रोपेगेंडा था उसको ख़त्म किया गया। और दिस पर्सन इज़ डूइंग गुड नाउ एंड वी ऑल प्रे कि ठीक है, अच्छा रहे, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो वाट एवर कंडीशन राइट नाउ, बट यू आर आवर गेस्ट एंड वी ऑल लाइक अतिथि देवो भव। बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ें हैं
इस बॉर्डर के पास ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, है कि नहीं। खैर, अब क्यों ऐसा हो रहा है, इनको दर्द क्यों हो रहा है, आप यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि गुड बैटल गोइंग ऑन, बांग्लादेश फाइटिंग हार्ड, मतलब एग्जैक्टली बांग्लादेश जब अच्छा करता है तो इन लोगों को अच्छा लगता है। 100 जब 103 पे 3 था और अप्रोक्स 80 बॉल, मतलब वही मान के चलो ना 14-15 ओवर से विकेट भी नहीं गिरे थे, इनको लगा कि अच्छा हो जाएगा मैच और अच्छा रिकवर कर जाएगी, क्योंकि बैटिंग पहले कर रही है, फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना इंडिया को, तो दे आर अगेन सपोर्टिंग बांग्लादेश कि हाँ भाई अच्छा बैटिंग कर रहे हो, अच्छा बैटल कर रहे हो, बांग्लादेश अच्छा हार्ड कर रहा है। तो इसको दिक्कतें होती है ना। अब और क्यों होती है, आप ये देखो, फारिद खान ने किया है ट्वीट कि इंडिया की जो टीम में इतने स्ट्रांग है कि इसको अपने कुली प्लेयर जैसे स्टार प्लेयर को मैच में, मतलब उनको जो प्लेइंग लेवल में जगह नहीं मिल रहा है। तो इससे चीज़ें इनको सामने आती है ना कि बात बताओ, एक इनकी टीम है जो ऐसी है, और एक ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई, सब तो हो गया था, कहाँ गए हमारे भाई साहब, ये वाटर एवर थिंग, या एक तो ये है चीज़ें कि ये एक तो इनकी ये दो कार्टून है जो मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे सब कुछ लेके आगे चलना है, और वहीं पे हमारे स्टार प्लेयर्स जो ऐसे हैं जो अभी इतने स्टार होने के बावजूद क्या होता है कि भाई प्लेन इलेवन से बाहर है, जबकि कोई कंप्लेन भी नहीं है। तो जब चीज़ें को खटकती हैं, एग्जैक्टली दे आर फील सो जेलस, इसके लिए ही वो ऐसा प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। एंड लाइक सल्यूट टू यूपी पुलिस फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग दैट वाज नेसेसरी। और ये रिपोर्ट आके बताया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जो भी बोला गया वो मतलब उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब था, इसके लिए उसको लाया गया हॉस्पिटल में, दैट्स इट। हाँ, अब बात करते हैं विराट कोहली भाई पे। तो इनका बैटिंग कल आएगा और वी ऑल एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कानपुर में इनका दबदबा हो, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, बढ़ाना चाहिए भी, है ना भाई। ओके, सो आज का मैच का स्टम्प्स हो गया डे 1, और मुझे लगता है कि ये आई गेस 2-3 दिन भी मैच हो जाए, 2-3 दिन भी मैच हो जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रिडिक्शन भी है कि बारिश होते रहेगी। तो खैर 3 विकेट गिर चुके हैं, और जितना शॉर्ट ये मैच होगा उतना ज़्यादा मैच जाएगा ड्रॉ की तरफ भी, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और लास्ट एक और बात कि जाकिर हसन को आउट किया अक्षदीप ने, बहुत शानदार बॉल था, क्योंकि इन पर प्रेशर बन रहा था ना कि भाई 20-25 बॉल से इनका खाता ही नहीं खोला। प्रेशर बनते बनते वो लगाने के चक्कर में पीछे स्लिप में कैच दे बैठे जयसवाल को, जिसने शानदार कैच किया। उसके बाद अक्षदीप ने वापस से विकेट लिया इस्लाम का, 24 रन पे वो समेटे गए। उसके बाद हक खेल रहे हैं और शांतो को LBW आउट किया अश्विन ने, एंड दैट वाज लाइक जब अक्षदीप ने बोला कि भाई रिव्यू लो, तो दैट वाज व्हाट लाइक कहते हैं बहुत शानदार सा चेहरे थे वहाँ पे, दैट वाज सो लव्ड, है ना। रहीम नॉट आउट है, वहीं पे नॉट आउट है हक, जहाँ पे दोनों का पार्टनरशिप अभी स्टिच होना चालू ही हुआ है। तो देखते हैं कल वाले मैच में क्या क्या होता है, क्या टाइम से पहले स्टार्ट किया जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि 90 ओवर करने होते हैं, जहाँ पे हुए आज 30-35 से, तो दैट इज़ ऑल्सो शुड बी वो आइज में होगा अंपायर से कि इसको कैसे मैनेज करना है। खैर, एलएजी ने एक ट्वीट किया है कि लौट आओ भाई, तुम्हारे बिना मैच नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली ये भाई साहब बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे लास्ट ईयर, जहाँ पे ये पान खा के एकदम कानपुरिया स्टाइल में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा छाए थे, बहुत ज़्यादा मीम्स भी बना था। खैर, इस पर वीडियो को एंड करते हैं, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको हमने बंद कर दिया है। एंड सल्यूट टू यूपी पुलिस एंड यूपी फॉर ऑल दिस थिंग्स कि भाई जहाँ पे कहते हैं ना कि आप कितने भी हेट फैला लो, बट द थिंग इज कि जो ट्रुथ विल ऑलवेज प्रिवेल, वही करके दिखाया है। सो सैल्यूट। और गाइज मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आपने इस चैनल पे पहली बार भी आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में।